वैक्सीन कौन सी करें, इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कौन सी वैक्सीन करें। जैसे आजकल कराची में पीपीआर आउटब्रेक बहुत तेज़ी से चल रहा है बकरियों में, तो उस हवाले से साल में एक मरतबा पीपीआर वैक्सीन आप लाजमी करें। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि गबन जानवर को हम पीपीआर लगाएं या एंटीरोटॉक्सिमा लगाएं, ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। भाईजान लगाओ। आप अगर गबन जानवर को वैक्सीन करेंगे तो उसके बच्चों को भी ये फ़ायदा होगा। पीपीआर अगर आप प्रेग्नेंट गोट को या प्रेग्नेंट शीप को कर रहे हैं तो उसके बच्चों को भी इसका फ़ायदा होगा, वो इस बीमारी में नहीं आएंगे बच्चे। एंटीरोटॉक्सिमा भी आप तकरीबन बच्चा देने से 4 हफ्ते पहले या 5 हफ्ते पहले कर सकते हैं। पीपीआर भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा पीपीआर के अलावा जो दूसरी ख़तरनाक बीमारी है बकरियों की, वो है एंटीरोटॉक्सिमा। एंटीरोटॉक्सिमा में क्या होता है कि एंटीरोटॉक्सिमा एक ख़तरनाक बीमारी है बकरियों की और भेड़ों की। एंटीरोटॉक्सिमा बड़े जानवरों में भी होती है, ख़ास करके गाय में या बफेलों में। एंटीरोटॉक्सिमा जो होता है उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, ये क्लास्ट्रीडियल बीमारी कहलाती है। क्लास्ट्रीडियल बीमारी में जो क्लास्ट्रीडियल बीमारियां होती हैं वो एंथ्रेक्स हो गई, टेटनस हो गई, एंटीरोटॉक्सिमा हो गई, और उसके अलावा कुछ और भी काफ़ी क्लास्ट्रीडियल बीमारियां हैं जिनकी आजकल वैक्सीन चल रही है टॉक्सीपिरा के नाम से। टॉक्सीपिरा में 7 बीमारियों के वैक्सीन हैं, और उसके अलावा दूसरी चल रही है एंटॉक्स 9। एंटॉक्स में 9 बीमारियों की वैक्सीन है। अब जो इधर पाकिस्तान में एंटीरोटॉक्सिमा के टाइप्स हैं टॉक्सिन्स के, वो है एंटीरोटॉक्सिमा टाइप सी एंड डी। एंटीरोटॉक्सिमा को हम ओवर ईटिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। जानवर अगर ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन दे रहे हैं उसको, ज़्यादा प्रोटीन खा रहा है, या ज़्यादा मतलब जो है ना पुराना घास खा रहा है, फफूंदी वाला घास खा रहा है, कहीं ना कहीं से इसको टॉक्सिन्स लग जाते हैं। खास करके तब टॉक्सिन्स वगैरह वाला घास आता है जब बारिशें होती हैं। बारिशों के बाद वाला जो घास होता है उनमें ये टॉक्सिन्स, ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जानवर ये अगर घास खा लें, अगर दाना खा लें, घास खा लें, तो उनमें ये बीमारी हो जाती है। अगर वैक्सीन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन अगर आप करेंगे बारिशों से पहले, तो इंशाल्लाह ताला ये बीमारी नहीं लगेगी किसी भी जानवर को। अगर आप वैक्सीन वगैरह नहीं कर रहे तो ये बीमारी हमला कर सकती है, ये बीमारी अटैक कर सकती है, और इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज वाज़ेह तौर पर नहीं है। सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी करनी होती है, और उसके अलावा जानवर का दर्द बुखार कम करने के लिए, पेट का दर्द ख़त्म करने के लिए, सलाइवेशन रोकने के लिए, जहरीला असर रोकने के लिए ये चीज़ें दी जाती है। बाकी एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती एंटीरोटॉक्सिमा पे। एंटीरोटॉक्सिमा की जो वैक्सीन होती है वो अगर आप छोटे बच्चों को लगाएं तो 21 दिन में लगाएं। अगर आप गबन जानवर को लगा रहे हैं तो वो आप तकरीबन बच्चे पैदा होने से पहले 4 हफ्ते या 6 हफ्ते या 5 हफ्तों तक वो आप उनको लगा सकते हैं एंटीरोटॉक्सिमा वैक्सीन। ये गवर्नमेंट की वैक्सीन भी आती है, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप 4 हफ्ते या 3 हफ्ते में बच्चे को लगा रहे हैं तो कम से कम भी 6 हफ्ते छोड़ के उसको एंटीरोटॉक्सिमा का बूस्टर डोज लगाएं।